जय माता दी। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। आज का विषय है कि सफलता, पैसा, करोड़पति, अरबपति शनिदेव किस भाव में बैठ के कुंडली के अंदर बनाते हैं। इस विषय पे चर्चा होगी, लेकिन इस चर्चा को समझने और सुनने से पहले एक सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते तो आप वीडियो को हटा दें, ठीक है। लेकिन अगर शनिदेव महाराज की जानकारी की बात है तो शनि चालीसा में भी कहा गया है कि एक तिनके को पर्वत बना देते हैं और पर्वत को तिनका, यानी रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की फुल पावर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव महाराज के हाथों में थामी है, दी है। इन्हें नायक का देवता कहा गया है और कहते हैं शनि प्रसन्न तो सब प्रसन्न, शनि रुष्ट तो सभी रुष्ट। आज जो चर्चा होने वाली है कि कुंडली के किस भाव में बैठकर शनिदेव महाराज आपको सफल करते हैं, करोड़पति अरबपति बनाते हैं, कैसे सुख में आपका जीवन जाता है, तो इस विषय पे पूरी चर्चा होने वाली है। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है कि कुछ जो चीजें हैं जिसको कहते हैं कि कुछ बेसिक पैरामीटर हैं, उनको आप पहले देख लीजिएगा। कुछ सूत्र हैं, उन सूत्र के आधार पर यह तय किया जाता है ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से, ठीक है, ज्योतिष विद्या के माध्यम से, कि शनिदेव यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखें। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, शनिदेव महाराज, जैसे ये लगन हो गया, आप अपनी लगन चार्ट निकालिएगा। लगन के अंदर जैसे शनिदेव महाराज हैं यहाँ पर, ठीक है, ये शनिदेव महाराज कुंडली के 12 भाव में कहीं पे भी विराजमान है। ठीक, समझिए बड़ा ध्यान से, बड़ा रोचक विषय है। तो शनिदेव महाराज कहीं पे भी विराजमान है, तो वो जो विराजमान है वो किस लगन के अंतर्गत है, पहला तो ये हमें देखना है। तो लगन, यहां पर कोई संख्या लिखी होगी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शत्रु अवस्था। शत्रु अवस्था में क्या है कि जैसे यहां पर 1 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 12 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। तो यहां पर जो ये असंख्या आ गई, यानी कि 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, या 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कि मेष लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन और कर्क लगन और सिंह लगन में यहाँ पर जो अवस्था है इनकी, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखे गए। हाँ, यहाँ पर भी एक कंडीशन लागू होती है कि जैसे मान लिया कर्क लगन है, कर्क लगन में अपनी जो शनिदेव महाराज की स्वयं की राशि है 10 नंबर 11 नंबर, या जैसे मेष लगन है, मेष लगन में लाभ भाव में और कर्म क्षेत्र में शनिदेव महाराज की राशि आ जाती है, वहां पर विराजमान है, ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट्स कुछ देखे गए हैं। लेकिन वैसे यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे नहीं जाते हैं इस लग्नों में शनिदेव महाराज के। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर लगन हो गया, जैसे यहाँ पर 2 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 10 नंबर उनका खुद का घर हो गया, 11 नंबर उसका खुद का घर हो गया। यहाँ अगर ये लगन है तो यहाँ पर रिजल्ट जो शनिदेव महाराज के होंगे वो आपको काफी अच्छे देखने को यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कुछ और पैरामीटर हैं जो हमें देखना है, इस चीज को समझिएगा कि फिर क्या होता है कि वीडियो पोस्ट हो जाती है, वीडियो आप लोग देखते हो तो कमेंट्स आता है कि शनिदेव 10वें घर में, 12वें घर में, या जो भी ग्रह के बारे में चर्चा होती है वीडियो में, तो फिर आप लोग कमेंट्स करते हो कि आपने जहाँ पर बताया आचार्य जी, तो वहाँ पर जो अच्छे रिजल्ट जो आप बता रहे हो वैसा नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भैया बाइक, जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाइक अगर आप चला रहे हो और रोड अच्छी है, ठीक है, तो वो माइलेज अच्छा देगी, उसकी कंडीशन से रहेगी। लेकिन अगर वही टूटे फूटे रोड पे चला रहे हो, अगर वही जो मिट्टी वाले रोड पे चला रहा है, वही अगर रेत में चला रहा है, तो कई कंडीशन बदल जाएंगी। बाइक तो वही है, तो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसके संग कंडीशंस क्या है, वो सब चीजें पहले देखी जाती हैं।
तो सबसे पहली चीज क्या है कि जिस भी ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं या जिस भी ग्रह को अपनी कुंडली में आप देख रहे हैं, तो वो लगन का मित्र है, लगन का शत्रु है, लगन का सामने, सबसे पहली कंडीशन ही देखें। दूसरी चीज क्या है कि ये देख लिया कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, देख लिया लगन का। उसके बाद में तीसरी कंडीशन ये आती है कि वो ग्रह बैठा कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, ग्रह कुंडली के अंदर अब ऊंच का है या नीच का है, ये कंडीशन देख ली। ग्रह जैसे लगन कुंडली देख ली है, अब लगन कुंडली के बाद में जहां चंद्रमा विराजमान है, ठीक है, उस चंद्र से उस ग्रह का क्या संबंध है, यानी कि चंद्र से शनिदेव महाराज का क्या संबंध है, कुंडली के अंदर किस भाव और किस ग्रह को लेके महादशा चल रही है, गोचर में क्या चाल है, ठीक है, और जो महादशा चल रही है उसके अंतर दशा किस चीज की है, शनिदेव महाराज की। अंतरदशा किसकी है, मतलब जो महादशा चल रही है उसके अंतर किसकी दशा चल रही है। अब एक चीज और है, शनि ग्रह को अच्छा देखने के लिए एक और चीज देखना अति आवश्यक है, वो है कि चाचा का आपका, चाची से आपका क्या रिश्ता है, किस तरीके का रिश्ता है, अच्छा है खराब है, ठीक है। और उसके संग संग वास्तु पैरामीटर भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो व्यक्ति जीवन में उसको काम करना है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, लेकिन काम करने के बाद में वो कहाँ आता है, अपने घर में। अपने घर में आता है तो उसका कम से कम 7 से 8 घंटा, कितना भी काम करने वाला 7 से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा उसका जो है मैक्सिमाइज घर में बीतता है। तो वास्तु भी बहुत बड़ा रिजल्ट करती है। तो यहाँ पर वास्तु पैरामीटर में क्या देखना होगा कि वास्तु में सबसे पहले हमें पश्चिम दिशा देखनी होगी। पश्चिम दिशा गड़बड़ तो नहीं है वास्तु पैरामीटर के अनुसार, घर के अंदर शीलन तो नहीं है, दीवालों में दरार तो नहीं आ रही, और आपने देखा होगा बहुत जगह कि ये चीज आपने खुद महसूस की होगी कि उनके घर में घुसते बड़ा अजीब सी जो है स्मेल जैसी, खुशबू जैसी, बदबू जैसी आती है, वो तो नहीं है। घर में इधर उधर जाला तो नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज, शनिदेव महाराज अगर आपकी कुंडली में उनको आपको देखना है तो आपका जो व्यवहार है वो लेबर के प्रति, यानी कि हो सकता है कि आप भी लेबर हो, और हो सकता है कि आप मालिक हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, लेकिन जो लेबर है, अगर आप भी लेबर हैं और संघ वाला भी लेबर है, लेबर कोई भी लेबर है, उस लेबर से आपके संबंध किस प्रकार के हैं, ये जो 13 मैंने पॉइंट बताए, ये जो 13 पॉइंट बताए मैंने, इन 13 पॉइंटों को देखना है, इन 13 पॉइंट को देखना अति आवश्यक है। इनको आपने देख लिया, आपको समझ में आ जाएगी कंडीशन। अब बात करते हैं कि शनिदेव महाराज कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा पैसा, मान सम्मान, सफलता कहाँ देते हैं। देखिए सबसे पहला भाव है कुंडली के अंदर दूसरा भाव। दूसरा भाव हमारा वाणी, धन और कुटुंब, VDK, VDK यानी कि वाणी, धन, कुटुंब, यहां पर ये देखा जाता है। अब शनिदेव महाराज जहां बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, तो दूसरे भाव में हो सकता है कि शुरुआती तौर आपका बचपन का समय, किशोर अवस्था तक आपको पैसे की दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, और धन से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है वो आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीजों का विशेष जो है सावधानी बरतना चाहिए। पहली चीज क्या है, वाणी। आप को कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन को आपो खोए, और उनको शीतल करे और आपो शीतल होए। तो यहां पर क्या करना है कि आपको अपनी वाणी कुछ रुक के बोलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी से कुछ कहना है तो थोड़ा सा रोके, क्योंकि आपकी वाणी में शनिदेव महाराज द्वितीय भाव में बैठने के बाद थोड़ा तीखापन तो होगा। अब उस तीखेपन से क्या है, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो तो दिक्कत खड़ी होगी ना। तो इसलिए आपको वाणी को सोचकर, संभाल कर और चयनित शब्दों के साथ में बोलना है। बात करिए कुटुंब परिवार में, कुटुंब परिवार से आपको रिश्ते अच्छे बना के रखना है। ये 2 कंडीशन करना है आपको। शनिदेव अनुसार, शनिदेव महाराज के अनुसार, शनिदेव भगवान के अनुसार आपको लगातार मेहनत करना है, और धन कुछ समय निकलने के बाद, कुछ
जब आप कैसे कहते हैं कि हम कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है, थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल जाता है या समय अनुसार मिल जाता है। लेकिन शनि देव यानी शनि शनि थोड़ा रिजल्ट जरूर डिले होगा, लेकिन जितना होगा वो बेटर होगा और प्रोग्रेस की तरफ होगा, आगे बढ़ते हुए क्रम में होगा। यहाँ शनिदेव महाराज आपको अपार धन और सफलता देते हैं। उसके बाद में एक भाव और है, तीसरा भाव। तीसरे भाव में शनिदेव महाराज बैठते हैं और बैठने के बाद इनकी सप्तम जो दृष्टि सीधी पड़ती है भाग्य भाव पे। अब पराक्रम का भाव शनिदेव महाराज बैठ जाते हैं। अगर आप पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, जिनको आपको निभाना होगा, यकीन मानिएगा शनिदेव महाराज यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर जो है कि आप जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी बात को पूरा सुनिएगा, उनकी बात को थोपिए मत। मतलब उन पे जो अपनी बात है वो थोपिए मत, लगाइए मत। कोशिश करिए कि संबंध अच्छे हो। आप अपने आस पड़ोसियों से कोशिश करिए कि संबंध अच्छे हो, और अगर संबंध अच्छे भी ना हो पाए छोटे भाई बहनों से या पड़ोसी से तो बिगाड़ो मत, इतना तो हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि शनिदेव महाराज अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं तो आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे आपने कोई काम मंडे को करना है तो संडे की रात तक उसकी प्लानिंग पूरी सेट कर लो, आप विधिवत करो योजना के संग कर्म को, तो आप काफी सफलता प्राप्त करोगे। एक और चीज मैंने देखी है, शनिदेव महाराज जब पराक्रम भाव में होते हैं तो ऐसे लोग जो हैं जैसे ब्राह्मण हो गए और आपके ज्योतिषाचार्य हो गए या कोई साधु संत हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उनसे ये लोग बहुत जल्दी बहस कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई समाज आपके अनुसार नहीं चल सकता, समाज आपके अनुसार नहीं चल सकता। जो आपके लिए अंधविश्वास हो वो सामने वाले की भक्ति हो, तो आप अपने काम से काम रखें, किसी के में इंटरफेयर ना करें। क्योंकि यहाँ के लोग जब शनिदेव पराक्रम भाव में होते हैं तो उनके अंदर एक चीज जो है ऑटोमेटिक ही ईश्वर की तरफ से आती है कि ये लोग कर्म को ज्यादा मानते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक जो जो रिचुअल्स होता है, आध्यात्मिक जो रीति रिवाज होती है उनके खिलाफ होते हैं। सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, करने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपका भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ रही है। अगर किसी प्रकार से आपने किसी पुरोहित को, पंडित को, ऋषि को, मुनि को, आचार्य को आपने कोई ऐसी बात कह दी और उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिसका दुष्प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ा, तो आपकी जो सफलता मान लिया कुछ समय में आने वाली थी वो बहुत ज्यादा समय आपका बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये चीज यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज बैठने के बाद, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के बाद और कर्म क्षेत्र को मजबूत कर देते हैं अपने पराक्रम से, आपकी मेहनत से। शुरुआती तौर में एक चीज मैं आपको आज बता दे रहा हूं, अगर किसी की कुंडली के अंदर पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज हैं और वो आपके पास पैदल चल के आया है और आपने अगर उसकी कुंडली देखी है तो आप निश्चिंत होकर उनसे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में आप अपना नाम, अपना यश, वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति आप जरूर कमाओगे। बासर्ते क्या है कि इसकी कुंडली के में फेवर के अनुसार महादशा, अंतरदशा और उसमें भी शनिदेव का अगर कहीं रोल मिल जाता है तो ये चीज बहुत जल्द आपको प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में भी शनिदेव महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं कि यहां से सीधी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है और चतुर्थ जो भाव होता है वो सुख, वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, सुख, समृद्धि,
आनंद, वैभव, वो सब आपको यहाँ पर जो है प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सावधानी रखनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज होते हैं, व्यक्ति अपने काम धंधा काम काज में लगा रहता है और वो जीवन का आनंद और सुख आनंदित नहीं कर पाता है। अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज हैं तो हफ्ते में 6 दिन आप बहुत डट के काम करिए, एक दिन अपने लिए रिलैक्सेशन का जरूर निकालिएगा, जिससे आयु निकलने के बाद में आपको इस चीज का पछतावा ना हो कि यार मैंने अपने किशोर अवस्था जवानी के दिनों में और जब मेरा एंजॉय लेने का समय था उस समय में मैं अपना समय जो है यहाँ पर नहीं लगा पाया, नहीं दे पाया। तो चतुर्थ भाव में भी शनिदेव महाराज यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। आगे बात करते हैं छठा भाव। छठे भाव में शनिदेव महाराज भी आपको एक पहले दिक्कत खड़ी करते हैं। दिक्कत क्या खड़ी करते हैं, जैसे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये महसूस होगा कि मैं जो है हार रहा हूं, निराश हो रहा हूं, और एंड समय पे विजय आपकी होती है। लेकिन छठा जो भाव है रोग, ऋण, शत्रु का भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप छठे भाव में शनिदेव महाराज हैं और आपका लगन कमजोर है, आपका कर्म कमजोर है, आपका पराक्रम कमजोर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, छठे भाव में शनिदेव महाराज है, आपका लगन कमजोर है, आपका कर्म कमजोर है और आपका पराक्रम कमजोर है और आपका जो है पंचम भाव भी कमजोर है, अगर ये कंडीशंस है और आप जो है अपने कर्म गलत कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, जीव जंतु मानव के संग गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं, तो ये जो रोग ऋण शत्रुओं का भाव है जो, तो ये आपके जस्ट विपरीत हो जाएगा। और अगर आपका कर्म अच्छा है, मेहनत कर रहे हो और लगन मजबूत है, पंचम भाव की भी अच्छी स्थिति है, तो यकीन मानिएगा कि शनिदेव महाराज यहाँ आपको बहुत अच्छी मेहनत करवा के सही दिशा में डाल के और आपको सफल बनाएंगे। जैसे कहते नहीं है कि कोयले की खान से तराश कर हीरा निकालना, बिल्कुल वही काम यहाँ पर शनिदेव महाराज करते हैं। बात करते हैं कर्म भाव में शनिदेव महाराज की, यानी कि दसम भाव में। दसम भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आपको जीवन के अंदर एक चीज का तलाक देना होगा, आपको एक चीज को छोड़ना होगा आपको, वो है क्या, आलस। अगर आपने आलस छोड़ दिया और एक चीज को पकड़ के चलना होगा, वो है कर्म। अगर इस चीज को फॉलो कर लिया तो शनिदेव महाराज दसम भाव के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति सुविधा आपको उपलब्ध करवा देंगे। बात करते हैं आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में शनिदेव महाराज की। 11वें भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पैरों में कभी दिक्कत हो, चोट चपेट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, लाभ भाव के शनिदेव महाराज की जो दृष्टि है लगन पे पड़ती है और लगन के बाद में अष्टम भाव पे पड़ती है और उसके संग संग जो है पंचम भाव पे पड़ती है। शुरुआत में यहाँ पर रगड़ बहुत होती है, इसको बोलते हैं कि खूब धोना, रगड़ना,
शुरुआती दौर में तो रगड़ बहुत होती है, उसके बाद में जब आपकी एज लगभग 30+ होती है तो आप अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब लाभ भाव में शनिदेव महाराज हैं और आपकी कुंडली के लिए कारक हैं, ऐसी अवस्था में शनिदेव महाराज को कोई भी उपाय अगर आप कर रहे हैं, बिना एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाए हुए आप इस काम को मत करिएगा, क्योंकि लाभ भाव में शनिदेव महाराज बैठने का मतलब है एक समय के बाद में आपके पास वाहन, भूमि, भवन और सभी प्रकार के सुख आपको प्रदान होंगे ही होंगे। तो आज की जो चर्चा थी वो चर्चा ये थी कि भाई शनिदेव महाराज कुंडली में सबसे अच्छे रिजल्ट्स कहाँ देते हैं, लेकिन उससे पहले ये पैरामीटर जो मैंने आपको 13 पॉइंट बताए ये जरूर देख लीजिएगा। जब तक ये मामला सेट नहीं होगा तो फिर ये भी आपको सही प्रोडक्शन, सही उत्तर आपको यहां पर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।